नर्सिंग भलाई एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिजीज़ के बारे में। डिजीज़ क्या होता है, इलनेस क्या होता है, उसका क्या कॉज है, उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, ये है हमारा डिजीज़ का पहले डिफिनीशन देखेंगे हम कि डिजीज़ का क्या डिफिनीशन होता है। ठीक है, ए डिजीज़ इज एन एबनॉर्मल कंडीशन अफेक्टिंग द बॉडी ऑफ एन ऑर्गन। क्या है, एक हमारे बॉडी में के एक एबनॉर्मल कंडीशन जो हमारे बॉडी में इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, फिर क्या है दूसरा कि ए डिजीज इज पार्टिकुलर एबनॉर्मल कंडीशन दैट नेगेटिवली अफेक्ट दैट स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ ऑल और पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड दैट इज़ नॉट इमीडिएटली ड्यू टू एनी एक्सटर्नल इंजरी। कह रहा है कि डिजीज़ एक पार्टिकुलर ऑब्नॉर्मल कंडीशन है जो हमारे बॉडी में नेगेटिवली इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, हमारे बॉडी में हमारे फंक्शन जो होता है, जो हमारे बॉडी का फंक्शन है, उस पर नेगेटिवली इफेक्ट दिखाता है। ये एक इमीडिएट इंटरनल एक्सटर्नल कंडीशन नहीं है। ठीक है, फिर दिया हुआ है तीसरा डिफिनेशन वो देखेंगे। डिजीज आर ऑफ्टन known to be medical condition that are associated with a specific sign and symptoms। डिजीज़ क्या है, एक हमारा मेडिकल कंडीशन है। ये क्या है, एक स्पेसिफिक साइन और सिम्टम्स इसमें शो करता है। दोस्तों, मैंने डिजीज़ का 3 डिफिनीशन देख लिया, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं डिसऑर्डर क्या होता है। तो डिसऑर्डर क्या है, डिसऑर्डर इज अ फंक्शन एबनॉर्मलिटी और डिस्टर्बेंस। जो हमारे बॉडी में जो भी फंक्शन होता है, मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है, जो हमारे बॉडी में फंक्शन होता है उसमें जो एबनॉर्मलिटी होती है या जो डिस्टर्बेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसऑर्डर बोलते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे इलनेस क्या होता है। इलनेस इज अ कंडीशन ऑफ बीइंग अनहेल्दी इन योर बॉडी और माइंड। इलनेस क्या होता है, जब हमारे बॉडी में इलनेस होती है तो हमारे बॉडी की जो माइंड होता है वो अनहेल्दी हो जाती है, या हमारा बॉडी क्या होता है, अनहेल्दी हो जाता है। हम लोग कुछ अच्छी फीलिंग नहीं कर पाते हैं, अच्छे से कोई भी वर्क नहीं कर पाते हैं। ये हमारे बॉडी में क्या इलनेस का सिम्टम्स शो करता है। अब हम देखेंगे जो डिजीज़ है, डिसऑर्डर है, इलनेस है, उसका क्या क्या कॉज है। तो कॉज ऑफ डिजीज एंड इलनेस हम लोग यहाँ देख रहे होंगे कि कॉज ऑफ डिजीज एंड इलनेस। ठीक है, आगे बात करेंगे कॉज ऑफ डिजीज एंड इलनेस का। पहला है हेरिडिटरी फैक्टर, जो हमारा जेनेटिक होता है। हेरिडिटी मीन्स जेनेटिक, जो हमारा जेनेटिक होता है उसके बारे में देखेंगे। उसमें क्या क्या होता है डिजीज, ड्यू टू डिफेक्ट इन जीन्स ऑफ एनी ऑफ द पेरेंट व्हिच इज ट्रांसमिटेड टू द ऑफस्प्रिंग। कह रहा है कि जो पेरेंट्स होता है उसमें जो जीन का डिफेक्ट होता है वो हमारे जो ऑफ स्प्रिंग यानी कि बच्चे होते हैं उसमें ट्रांसमिटेड हो जाता है। ठीक है, जिसके वजह से क्या क्या डिजीज हो सकता है, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है हमारा, इसको हम ट्राइजोमी 21 भी बोल सकते हैं। इसमें हमारा क्रोमोसोम 21 जो होता है उसमें डिफेक्ट होता है। ठीक है, डायबिटीज़ होता है, हाइपरटेंशन होता है, मेंटल इलनेस होता है। जो भी माता पिता डायबिटीज़ का शिकार होता है तो उसके बच्चे में भी ये डायबिटीज़ का गुण देखा जाता है। हाइपरटेंशन का विषय होता है, जो मेंटल इलनेस भी रहता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं कॉन्जेनाइटल फैक्टर। जो बेबी जो जन्मजात होता है, जन्म के समय यानी कि माँ के गर्भ से ही जो डिजीज़ होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्जेनाइटल फैक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ड्यू टू डिफेक्ट इन डेवलपमेंट, हेरिडिटरी फैक्टर और पेरेंटल इन्फेक्शन प्रेजेंट एट बर्थ। ठीक है, उसमें डिजीज़ क्या क्या है, क्लेफ्ट लिप एंड क्लेफ्ट पैलेट। जो बच्चे जन्म लेता है तो कभी कभी आप देखेंगे उसका जो ऊपर वाला लिप होता है वो कटा हुआ होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्लेफ्ट लिप बोलते हैं। दूसरा हमारा क्या, एट्रेजिया एंड फेस्टुला। एट्रेजिया का मतलब ये होता है कि जब हमारा कोई भी बॉडी का जो ऑर्गन होता है, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है, जो नॉर्मल ऑर्गन से कनेक्ट होने चाहिए वो नॉर्मल ऑर्गन से कनेक्ट नहीं होता है, वो किसी अदर ऑर्गन से कनेक्ट हो जाता है, जिसको हम लोग एट्रेजिया बोलते हैं। ठीक है, तो एट्रेजिया फेस्टुला में क्या होता है कि जो भी हमारा फंक्शन है जो कनेक्टिंग
सिस्टम है, जैसे हमारा ईसोफेगस क्या होता है, स्टोमक से कनेक्ट होता है, वो स्टोमक से कनेक्ट होकर ना हमारा ट्रेकिया से कनेक्ट हो गया, ठीक है। इस टाइप का जो भी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एट्रेजिया एंड फेस्टुला। पैलोरिक एस्टोनोसिस, पैलोरिक एस्टोनोसिस में क्या होता है, जो हमारा स्टोमक है और इंटेस्टाइन है उसके बीच में जो पैलोरिक इन्फिंटर है वो क्या होता है, थिकन हो जाता है, उसमें क्या होता है, फूड ब्लॉक हो जाता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, पैलोरिक एस्टोनोसिस बोलते हैं। हर्निया हो गया, फिमोसिस हो गया। फिमोसिस में क्या होता है, जो हमारे पेनिस का जो ग्लांस है वो फ्यूज हो जाता है एक दूसरे के साथ, ठीक है। फोर स्किन और जो ग्लांस है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फिमोसिस बोलते हैं, ठीक है। एक है स्पाइनल बिफडा, जो बच्चा जन्म लेता है उसके बाद जो उसका स्पाइनल कोड का क्या होता है, सही से डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइनल बिफडा बोलते हैं, ठीक है। अब हम बोलते हैं, देखेंगे आगे, एलर्जिक कॉज। एलर्जिक कॉज में क्या होता है, ड्यू टू एबनॉर्मल रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी टू केमिकल और प्रोटीन सब्सटेंस और फिजिकल स्टिमुलस, ठीक है। इसका एग्जांपल हम देखेंगे, ड्रग का साइड इफ़ेक्ट होगा या ओवरडोज होगा या फिर ड्रग एलर्जी होगा, जिसका डिजीज़ क्या क्या हो सकता है, अस्थमा हो सकता है, लिवर टॉक्सिसिटी हो सकता है या फिर रेनाइटिस हो सकता है, ठीक है। अगला देखेंगे हम लोग, मेटाबॉलिक कॉज। मेटाबॉलिक कॉज में क्या क्या बता रहा है, ड्यू टू डिस्टर्बेंस और एबनॉर्मलिटी इन अ प्रोसेस ऑफ मेटाबॉलिज्म। डिजीज़ में क्या क्या आ जाएगा, डायबिटीज़ मेलाइटस, जो हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म होता है उसमें जो डिफेक्ट होता है, एबनॉर्मलिटी आता है, उसके कारण जो डिजीज़ होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक कॉज। तो उसमें क्या क्या डिजीज़ आएगा, डायबिटीज़ मेलाइटस आएगा या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म आएगा। नेक्स्ट देखेंगे, डिफिशियंसी कॉज, रिजल्ट फ्रॉम इनएडिक्वेट इनटेक और डिक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ एसेंशियल डाइटरी फंक्शन। जो हम लोग का एसेंशियल डाइट है उसमें हम लोग क्या होता है, एबनॉर्मलिटी या इनएडिक्वेट हो जाता है, जितना अमाउंट में हमको प्रोटीन चाहिए, फैट्स चाहिए, लिपिड कार्बोहाइड्रेट चाहिए, वो सब में एबनॉर्मलिटी आता है, जिसके वजह से जो डिजीज़ देखने को मिलती है वो क्या, अस्थमा, एनीमिया, विटामिन डी डिफिशियंसी का जो डिजीज़ होगा, फिर बेरी होगा, रिकेट्स होगा, पैलेरेजिया होगा, फिर क्या होगा, नाइट ब्लाइंडनेस होगा या फिर स्कर्वी होगा, ठीक है। अब हम देखेंगे ट्रॉमेटिक कॉज, ड्यू टू इंजरी, जो हम लोग एक्सीडेंट कर जाते हैं उसके वजह से जो होता है, जैसे फ्रैक्चर हो गया या फिर हेड इंजरी हो गया, इस तरह से और बहुत सारा होगा। अब हम देखते हैं साइकोलॉजिकल कॉज। साइकोलॉजिकल कॉज में क्या होता है, ड्यू टू जेनेटिकली, ये एक जेनेटिकली भी हो सकता है या फिर न्यूरोट्रांसमीटर में इनबैलेंस हो सकता है, जो हमारा डोपामिन है, सेरोटोनिन है, नोरेपेनेफ्रिन है, नोरेड्रेनालिन है, ये सब में जो इनबैलेंस होता है जिसके वजह से जो डिजीज़ देखने को मिलता है, जैसे हो गया डिप्रेशन, शिजोफ्रेनिया, मैनिया, एंजाइटी डिसऑर्डर, ये सब हमारा साइकोलॉजिकल कॉज में आएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू जो हमारे बॉडी में डिजीज़ या इलनेस देखने को मिलता है, उसका जो डिजीज़ है देखते हैं, ड्यू टू माइक्रोब इन्फेक्शन, जैसे में बैक्टीरियल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में क्या क्या आएगा, टीबी आएगा, डिप्थेरिया आएगा, क्या फिर टाइफाइड आ जाएगा। वायरल इन्फेक्शन में मिजल्स आएगा, चिकन पॉक्स आएगा, एड्स आएगा। फंगल इन्फेक्शन या इट्स इन्फेक्शन हम लोग बोलते हैं, कैंडिडास आएगा या फंगल निमोनिया आएगा। फिर पैरासाइट्स इन्फेक्शन में मलेरिया आएगा, पैलेरियस आएगा या फैलेरिया आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे नॉन न्यूप्लास्टिक, ड्यू टू एबनॉर्मल और अनकंट्रोल ग्रोथ ऑफ सेल, जैसे हो गया ट्यूमर्स या फिर जो कैंसर सेल्स जो होती है, इस टाइप का जो अनकंट्रोल ग्रोथ होता है, इसके हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूप्लास्टिक, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे आइडियोपैथिक। जो आइडियोपैथिक में क्या अननोन होता है, जो सेल्फ होता है, उस लोगों को क्या बोलते हैं, आइडियोपैथिक बोलते हैं, ठीक है। कॉज ऑफ अननोन, सेल्फ ऑर्गेनाइज और स्पॉन्टेनियस ओरिजिन होता है। इस टाइप का जो भी डिजीज या इलनेस या डिसऑर्डर देखने को मिलेगा, ये किस में आएगा, आइडियोपैथिक में आएगा। अब हम डीजनरेटिव, जैसे रिजल्ट फ्रॉम द डीजनरेटिव चेंज दैट अकर इन टिश्यू एंड ऑर्गन, जो हमारे टिश्यू और ऑर्गन में जो डीजनरेट हो जाता है वो उसी को हम लोग देखेंगे। उसका क्या क्या डिजीज़ है, लिवर सिरोसिस या फिर आर्थराइटिस। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग नेक्स्ट हमारा लेट्रोजेनिक। लेट्रोजेनिक में क्या है, रिजल्ट फ्रॉम द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज
जैसे हो गया जो हम कोविड डिजीज का ट्रीटमेंट करते हैं उसके दौरान जो उसका साइड इफ़ेक्ट्स जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं लेट्रोजेनिक, जिसमें आता है कीमोथेरेपी साइड इफ़ेक्ट। जो कैंसर का पेशेंट होता है उसको हम लोग कीमो चलाते हैं, उससे जो साइड इफ़ेक्ट या एलोपेशिया जिसमें हेयर लॉस होता है, या फिर डायरिया हो जाता है जिसमें लूज मोशन देखने को मिलता है। तो ये सब क्या हमारा लेट्रोजेनिक में आता है। ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। ठीक है, धन्यवाद।